नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी दुनिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं सुनील सर आपको बेसिकली मैथमेटिक्स एडवांस के बारे में बताऊंगा और प्लस आपका एनडीए एयरफोर्स नेवी में जो भी मैथ्स में टॉपिक आते हैं सभी टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के ऊपर आपको करवाए जाएंगे। और अगर मैं आपको बता दूं जैसे बच्चों की खासकर एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया या फिर आपका एचएससी में खासकर जो मैथ ने अपना पैटर्न चेंज किया है उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। आजकल जो सिंपल आपका मैथ होता है वो ना होकर जो खासकर 11th-12th के टॉपिक्स होते हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम बात करते हैं जैसे एक टॉपिक मैं आपको कराऊंगा आज बाइनरी नंबर, जो खासकर आपका एनडीए में जहां पर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और इसी के बेस पे कई बार अगर मैं बात करूं आपसे एयरफोर्स नेवी में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। प्लस यहाँ तक अगर मैं कहूँ कि आपको कहीं ना कहीं किसी पेपर में एचएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ये। ठीक है, तो चलो बच्चों बात करते हैं इसमें बाइनरी नंबर के बारे में। और आपसे मैं सिंपल बात करता हूँ, जैसे जो भी चीज़ आपको करवाई जाएगी ना बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाई जाएगी। और अगर एग्ज़ाम में कोई चीज़ आती है तो उसको आप बिल्कुल झट से कर दोगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जैसे हमारे पास क्या नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 2 टाइप के नंबर आते हैं। एक तो आपका आता है बाइनरी नंबर जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और सेकंड जो आता है हमारे पास वो आता है डेसिमल नंबर। तो बाइनरी नंबर हो गया और एक आपका हो गया डेसिमल नंबर। जैसे अगर हम बात करें जो खासकर आपका एनडीए हो गया, एयरफोर्स नेवी, वहां तो क्या होता है यहीं से क्वेश्चन आता है। पर हमारे पास वैसे 4 टाइप के नंबर होते हैं तो हम चारों नंबर के बारे में बात करेंगे। जैसे बाइनरी नंबर आ गया फर्स्ट, सेकंड आ गया डेसिमल नंबर, इसी के बाद जो हमारे पास आता है वो आपका होता है ऑक्टल नंबर। ये अगर किसी बच्चे ने थोड़ा कंप्यूटर के बारे में या बीसी किया है, एमसी किया है, तो उसको इसके बारे में पता होगा। और खासकर जब एग्जाम में आता है ना तो कई बच्चे तो कर देते हैं और कई बच्चे कर नहीं पाते। ये इसी में जो फोर्थ हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल नंबर। ये तो बेसिकली देखो हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट 2 चीज़ें हैं बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, ये तो आपका जो एयरफोर्स नेवी एनडीए एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा ये। और हेक्साडेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, ये आपका एचएससी में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा पक्का ये। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों हम बात करें तो चारों नंबरों को हम एक के बाद एक पढ़ेंगे और खासकर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे भाई किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और कैसे आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसमें जो हमें सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए कि भाई बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर को आपस में चेंज कैसे करते हैं, या एक नंबर का कन्वर्जन अगर हमें दूसरे नंबर में करना है तो हम वो किस प्रकार से करेंगे। जैसे तो मैं एक बात करता हूँ आपसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा, ये नंबर क्या लिखा है मैंने 1010। ठीक है, और एक नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पर 1010 लिख दिया। अब मैंने क्या किया देखो, इस नंबर के नीचे यहाँ पर ये 2 लगा दिया और इस नंबर के नीचे मैंने क्या किया यहाँ पर 10 लगा दिया इसमें ये। ठीक है, तो पहली बात ये होती है कि जो नंबर के नीचे मैंने ये 2 और 10 लगाया है तो इसको देखकर आप ये पहचान सकते हो कि नंबर जो अंदर लिखा है वो तो बिल्कुल सेम है, पर जो बेस हमने लगा रखा है ना इससे नंबर दोनों अलग अलग हमारे पास बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये जो मैंने नंबर नीचे 2 लगाया ना इसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं इसको हम, इसको आप कह सकते हो बेस कह सकते हो, या फिर इसका एक और नाम होता है, इसको हम कहते हैं रेडिक्स। तो कई बार हमारे पास क्या है एग्जाम में ये पूछ भी आ भी चुका है कि हमारे पास किस नंबर का बेस या रेडिक्स हमारे पास 2 होता है ये। तो पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो बाइनरी नंबर होता है ना तो बाइनरी नंबर का बेस या रेडिक्स हमारे पास 2 होता है। ये जो 2 मैंने लगाया है ये नंबर को पहचानने के लिए होता है, ये नंबर किस प्रकार का है हमारे पास। ठीक है, तो जिस नंबर के नीचे हमारे पास रेडिक्स या बेस 2 आता है इसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर। और इस नंबर के नीचे मैंने जो बेस लगाया है 10, तो इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं, जिस नंबर के नीचे हमारे पास बेस क्या आता है 10 आता है ये। तो सिंपल सी बात है, तो मैंने यहाँ पर देखो बेस के बारे में बताया है जिसमें क्या है नंबर को आप पहचान सको कि कौन सा नंबर हमारे पास डेसिमल है, कौन सा नंबर हमारे पास बाइनरी है। जैसे अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे बात करूं, इसका मतलब है 1010। ठीक है, ये डेसिमल नंबर में जो गिनती होती है हमारी उस प्रकार इसको हम गिनते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो मैंने बाइनरी में नंबर लिखा है तो इसको मैं केवल अगर डेसिमल में चेंज करता हूं तो केवल मैं 10 ही बोलूंगा इसमें ये।
ठीक है, वो चेंज कैसे करेंगे वो भी आपको सिखाया जाएगा, पर उससे पहले हम ये करेंगे कि भी नंबर की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, और जैसे बाइनरी नंबर में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, डेसिमल में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, और ऐसे ही हमारे पास क्या है ऑक्टल हेक्साडेसिमल में किस प्रकार के नंबर आते हैं और उसमें भी कौन कौन से हमारे पास नंबर आ सकते हैं। तो पहले हम ये चीज़ सीखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे भी कैसे हम इसको चेंज करते हैं। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ लिख दिया हमने जैसे डेसिमल नंबर। पहले हमने क्या लिखा, डेसिमल नंबर। इसके बाद लिखा यहाँ पर बाइनरी नंबर। ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ गया। इसके बाद आ गया हमारे पास ऑक्टल आ गया, और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आ गया हेक्साडेसिमल। ये अब तो बात करें यहाँ पर, तो पहली बात ये होती है कि आप नंबर की पहचान कैसे करोगे। तो इसको पहचान करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो, रेडिक्स कह सकते हो, जिससे आप नंबर को पहचानोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई भी डेसिमल नंबर है तो इसका जो बेस है हमारे पास 10 आएगा ये, ठीक है। हाँ, आप एक सवाल पूछ सकते हो कि इसका बेस 10 ही क्यों आया हमारे पास, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर है इसका बेस 10 क्यों है, क्योंकि ये 0 से लेकर 9 इन 10 नंबर से बनता है, इसीलिए इसका बेस हमारे पास कितना है, 10 है हमारे पास। और आगे अगर हम बात करें बाइनरी नंबर, इसका बेस हमारे पास केवल 2 होता है। ये इसका बेस 2 क्यों होता है, क्योंकि बाइनरी जो भी नंबर होगा ना उसमें 2 ही नंबर होंगे, एक 0 होगा एक 1 होगा। ये मतलब क्या, 0 1 की हेल्प से आप कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर बना सकते हो आप ये। और ऐसे अगर हम बात करें ऑक्टल नंबर की बात करें, तो ऑक्टल नंबर का हमारे पास क्या होता है, बेस हमारे पास होता है 8। इसका बेस 8 क्यों होता है, क्योंकि ऑक्टल नंबर में हमारे पास केवल ये 8 ही नंबर होते हैं। हम 0 से लेकर 7 इन्हीं नंबर का हम यूज करते हैं ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ऐसा कोई ऑक्टल नंबर लिखूं जिसमें लगा लो 8 आ जाए, तो आप ये कह सकते हो कि वो ऑक्टल नंबर बन ही नहीं सकता ये, ठीक है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो ऑक्टल नंबर होता है इसका बेस कितना होता है, 8 होता है हमारे पास। और ऐसे हम अगर बात करें हेक्साडेसिमल की, तो इसमें हमारे पास इसका बेस होता है 16। हमेशा ध्यान रखना है कि बेस जो होता है वो नंबर के नीचे लिखा जाता है, जिससे आप ये पहचान जाओगे कि वो नंबर किस टाइप का दे रखा है ये, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, अब मैंने इसका बेस 16 लिखा है, अब इसका बेस वो 16 कैसे बना, अगर मैं इसकी बात करूं कौन कौन से नंबर आएंगे इसमें ये, इसमें अगर मैं बात करूं 0 से लेकर 9, तो ये मेरे पास क्या होते हैं, 10 तो नंबर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्टल का हम यूज करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसमें अगर आपको 10 लिखना है तो उसके लिए हम अल्फाबेट का यूज करते हैं और ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और 11 अगर लिखना है तो हम क्या करते हैं, बी से इसको यूज करते हैं। ऐसे क्या है, 12 लिखना है तो सी से यूज करेंगे, और 13 की बात करें तो हमारे पास डी से यूज करेंगे। 14 की बात करेंगे तो हमारे पास इसको लिखेंगे हमारे पास ई से, और ऐसे क्या है 15 की अगर बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल में एफ से लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई नंबर लिख दिया मैंने ऐसे, मैंने क्या लिखा एफ, इसका बेस मैंने क्या लगा दिया, 16 लगा दिया। इसका मतलब ये नंबर आपका हेक्साडेसिमल का नंबर है, और इसका एफ का मतलब क्या होता है, ये 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, खासकर जो एसएससी का एग्जाम है, जो सिंपल एग्जाम आपका एयरफोर्स का होता है, नेवी का होता है, तो वहां पर कई बार ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं कि डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, ऑक्टल नंबर का बेस क्या होता है, या फिर हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है ये। अब तो आगे बात करें, जो हमारा मेन क्वेश्चन बनता है, जैसे नंबर सिस्टम में हमारे पास 3-4 चीज़ें आती हैं। एक तो हमने क्या किया, नंबर के बारे में जान लिया, भाई कौन सा नंबर कैसे बनाए और इसका बेस क्या होता है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड जो हमारे पास आता है वो आता है कन्वर्जन। उसका मतलब ये होता है भाई आपको एक नंबर को सेकंड नंबर में चेंज करना आना चाहिए। आज जो हम आपसे बात करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में चेंज कैसे करते हैं, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, उसमें हम चारों को आपस में चेंज कैसे करते हैं, और हम ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर्स के बारे में बात करेंगे। अगर बाइनरी नंबर को मुझे ऐड करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, या डिवाइड कैसे करना है, ये तो ये सब बातें भी हम करेंगे, ठीक है। तो पहले तो बच्चों हम बात करते हैं इसमें कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज कैसे करना है, या फिर डेसिमल को बाइनरी में चेंज आपने कैसे करना है। तो अलग अलग बुक में दो टॉपिक आपको मिलेगा।
और हर एक बुक में तरीका अलग होता है, तो मैं बिल्कुल आपसे आसान बातें करूंगा कि जिससे आप पेपर में बिल्कुल आसान तरीके से कर दो, या फिर किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो उसको आप झट से कर दो आप ये, ठीक है। चलो पहले हम बात करते हैं इसमें जो टॉपिक हमारा है, जैसे नंबर 1 जो आपको पता होना चाहिए, कन्वर्जन के बारे में हम बात करेंगे। भाई एक नंबर को हम सेकेंड नंबर में चेंज कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखो नंबर की बात करें तो नंबर में हमारे पास क्या है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, इसको मुझे अगर चेंज करना है, किस में चेंज करना है भाई, इसको मुझे चेंज करना है बाइनरी में ही। तो इसको मैं बाइनरी में चेंज कैसे कर सकता हूँ, पहले मैं इसकी बात करूंगा और इसके बाद हम बात करेंगे जस्ट इसका अपोजिट, भाई बाइनरी नंबर में आ जाए तो डेसिमल में आप चेंज कैसे कर सकते हो ये। और कई बार अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिला है पक्का ये। तो बात करें यहाँ पर डेसिमल नंबर, जैसे हमने क्या किया भाई, देखो एक बार आप सभी यहाँ पर एक 70 मैंने नंबर लिखा है, ये बेस कितना है इसका 10 है हमारे पास। अब हमें क्या पता है भाई ये 70 नंबर है, बेस इसका 10 है, तो ये आपका डेसिमल का नंबर है। और मैंने यहाँ पर क्या किया, एरो लगा दिया, मैंने बोला इसको अगर मैं बाइनरी में चेंज करूंगा तो आपने कैसे इसको आप चेंज करोगे ये, ठीक है। तो देखो इसको चेंज करने के मैं आपको ना 2 तरीके बताऊंगा। एक तो क्या जो आपको बुक में मिलता है वो तरीका है, आप उससे चेंज करोगे अगर आपको वो आसान लगता है, और एक सिंपल काउंटिंग होता है, हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जो मेथड आपको आसान लगे ना, अब उस चीज़ का यूज़ करो आप ये। जैसे 70 की बात करें, 70 को अगर मैं बाइनरी में चेंज करूं तो आपने तो चेंज कैसे करना है एक बार देखो जरा एक बार आप ये। तो सिंपल सी बात है कि अब हमें पता है कि 70 को अगर हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या है, बाइनरी में हमारे पास केवल 2 ही नंबर होते हैं, एक तो क्या होगा 0 होगा और एक होगा एक हमारे पास 1 होगा ये, ठीक है, ये बात हमें पता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल है 70 को आपने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आएगा 35 और जो भी आपका रिमाइंडर आएगा ना उसको आपने यहाँ लिखना है। रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया हमारे पास। एक बात ध्यान रखो, रिमाइंडर को आपने यहाँ पर लिखना है, तो हमने क्या लिखा, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। दोबारा क्या किया हमने, दोबारा इसको डिवाइड किया 2 से ये, अब क्या आएगा हमारे पास 17 आएगा। अब हमें क्या पता है इसका रिमाइंडर 1 आ गया, तो 1 को मैंने यहाँ पर लिख दिया इसमें ये। नेक्स्ट हमने क्या किया, दोबारा डिवाइड किया इसको, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया इसमें, और रिमाइंडर कितना आएगा इसमें, अब रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया इसमें ये। दोबारा डिवाइड किया 2 से आपने, 4 आ गया इसमें, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। दोबारा डिवाइड किया इसमें तो हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, रिमाइंडर यहाँ पर 0। दोबारा डिवाइड किया 1 आ गया इसमें और रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया ये। अब एक बात ध्यान रखना, डिवाइड कब तक करना है, जब तक हमारे पास लास्ट में यहां पर 0 ना आ जाएगी। अब 2 को मैंने 0 से किया, रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया 1 आ जाएगी, ठीक है क्या। एक बात दोबारा से ध्यान रखो आप, ये सिंपल सी बात है, एक 70 नंबर है, इसको हम बाइनरी में चेंज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया इसमें 2 से नंबर को डिवाइड किया और यहां पर हम देखेंगे रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है। तो हमने क्या देखा, जो भी रिमाइंडर आया उसको हमने यहां पर लिख दिया ये, और लास्ट में कब तक लिखना है इसको, जब तक मेरे पास यहां पर 0 ना आ जाएगी। अब सिंपल सी बात है, जो भी आपका रिमाइंडर आया है इसको जस्ट आप लिख दो अपोजिट। जैसे यहां पर क्या है मेरे पास, अगर मैं बात करूं 70 हमारे पास जो नंबर था इसको मैंने बाइनरी में चेंज किया, इसको मैं उल्टा लिख रहा हूं यहां से ये, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 1 आ गया इसमें, 0 0 0 1 1 0 और ये आपने 2 लगा दिया। इसका मतलब ये है कि इस नंबर को अगर आप बाइनरी में चेंज करोगे तो ये नंबर क्या बनेगा 1 0 0 0 1 1 0 बनेगा इसमें ये। तो ऐसे आप किसी भी नंबर को आप चेंज कर सकते हो बाइनरी में ये। एक तरीका तो ये है और लगभग आपको बुक में ही तरीका मिल जाएगा इसमें ये, ठीक है। पर इसमें तो दिक्कत क्या होती है, जब कोई बड़ा नंबर होता है तो बार बार आप डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है, ये थोड़ा सा इसमें बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकता है ये। इसका एक आसान तरीका और होता है, आप चाहे उससे करो तो उससे भी कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप क्या करोगे, इसको भी जरा एक बार आप नोट कर लो। जैसे हमने क्या लिखा, आपने ऐसे काउंटिंग लिखना है, 1 लिखा, 1 का डबल क्या होता है 2, 2 का डबल क्या होता है 4, 4 का डबल 8 16, और ये काउंटिंग लिखना है, कहां तक लिखना है, ये काउंटिंग लिखना है आपने जो आपको नंबर दे रखा है वहां तक हो या उसके कम तक। जैसे 64 का डबल करोगे तो कितना आएगा 128 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या है ओनली 70 है, तो हम 64 तक ही इसको लिखेंगे ये,
ठीक है। अब आपने सिंपल सी बात है, आपने कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने का सिंपल तरीका है ये भाई, इन जो नंबर हमने लिखे हैं, अब इन नंबर को आपने ऐड करके 70 बनाना है, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब आप नंबर को ऐड करोगे ना, स्टार्टिंग आपने इस साइड से करना है। जैसे हमारे पास क्या है, 64 है, आपने 64 को काउंट कर लिया, तो 64 को काउंट किया, 70 का बाइनरी हमें चाहिए, तो 64 में हम क्या ऐड करें इन नंबरों में से ताकि 70 बन जाए। तो आपने देखा कि भाई 32 है, इसको ऐड करने पर 96 आ रहा है, तो बात नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया, 64 में हमने 4 को ऐड किया, तो 64 प्लस 4 हमारे पास क्या हो गया, 68 हो गया इसमें। अब 70 हमें बनाना है, तो हमें क्या चाहिए, 2 और चाहिए हमें ये, तो हमने क्या किया, 2 को भी ऐड कर लिया। हमने क्या किया, हमने उस नंबर के नीचे 1 लिखना है जिसको ऐड करने पर 70 बन रहा है। तो हमने क्या किया, सिंपल सी बात है, 64 4 2 इसको हमने ऐड किया और ये बन गया 70, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी बच गए नंबर, सबके नीचे हम 0 लगा देंगे ये, ठीक है। बाकी जो बच गए नंबर सबके नीचे 0 लगा देंगे। और हमने एक चीज देखा कि हमारे पास जो 70 का बाइनरी हमने ऐसे किया था, ये जो बचेगा नंबर, ये आपका 70 का बाइनरी बन जाएगा, दोनों के दोनों रिजल्ट आपके सेम आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप चाहे इस कॉन्सेप्ट का यूज करो, चाहे इस कॉन्सेप्ट का यूज करो, किसी भी तरीके से आप बाइनरी नंबर को, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें आप चेंज करेंगे। एक नंबर है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बार दोबारा समझ लो जिसमें आपको दिक्कत ना आए। नंबर क्या दिया, 130। मैंने बोला ये डेसिमल नंबर है, इसको आपने मुझे बताना है, अगर आप चेंज करोगे इसको किसमें, बाइनरी में, तो हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात हो, करना क्या आपने, सिंपल सी बात ये है कि आपने लिख दिया काउंटिंग 1 2 4 8 16 32 64 130 है, तो मैंने क्या लिखा, इस बार 128 तक इसका लिख दिया काउंटिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे 130 बनाना है, तो दिख रहा है मुझे भाई 128 को हमने लिया। अब क्या है, 128 में हम क्या जोड़ें कि 130 बन जाए, तो दिख रहा है अभी हम 2 को जोड़ेंगे तो 130 बन गया ये, और बाकी सभी के नीचे आपने 0 लगा देना है ये। तो ये जो हमारे पास नंबर बनेगा, ये 130 का बाइनरी नंबर बन जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, जैसे कि 1 आ गया इसमें, और 0 कितनी बार है, ये 5 टाइम्स आपके 0 है यहां पर, और ये 1 0 आ गया ये, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है ये भाई, कोई भी आपको बाइनरी नंबर दे रखा है, उसको आप डेसिमल नंबर दे रखा है, उसको आप बाइनरी में चेंज कर सकते हो ये, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल पहला तरीका था भाई, जो हमने बात की आपसे, ये भाई डेसिमल नंबर को आपने चेंज कैसे करना है बाइनरी नंबर में, चाहे आप डिवाइड करके करो इसको आप ये, या सिंपल आप काउंटिंग से कर सकते हो, जो आपको आसान लगे वैसे हम इसको चेंज कर लेंगे। इसी में क्या होता है, जस्ट इसका बात है अपोजिट। अगर एग्जामिनर हमें बाइनरी नंबर दे दे और ये पूछे कि वो किसका डेसिमल नंबर बनेगा, उसको हम चेंज कैसे करें अब ये, ठीक है। तो इस चीज को भी एक बार देख लो आप, ये कैसे आपने चेंज करना है। जैसे अब मैंने क्या किया, ये हमारा सेकंड पॉइंट है जिसमें हम क्या सीख रहे हैं अभी, अब हमारे पास बाइनरी नंबर गिवन है, और इस बाइनरी नंबर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे डेसिमल नंबर में ये, ठीक है। हमारे पास क्या है, बाइनरी नंबर गिवन है, और इस नंबर को आपने क्या करना है, चेंज करना है डेसिमल नंबर में ये, ठीक है। अब देखो डेसिमल नंबर में चेंज करें, अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना आता है ना, तो ये उससे भी आसान है ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखो आप ये, अब मैंने क्या किया, एक नंबर लिखा है ऐसे, ये नंबर लिख दिया आपके सामने। अब मैंने क्या बोला, ये आपका बाइनरी नंबर है, और मुझे आपने अब ये बताना है कि किस नंबर का डेसिमल नंबर बनेगा, ठीक है। क्या बताना है आपने, भाई किस नंबर का डेसिमल नंबर बनेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल काउंटिंग मेथड का यूज करेंगे। और काउंटिंग कैसे करोगे आप, ये 1 लिखा है इसमें, लास्ट से स्टार्ट करना है, डबल करते जाना है आपने। ये कैसे करेंगे काउंटिंग, 1 लिखा और इसको हम डबल करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जिसके नीचे 1 आ रहा है ना, उसको आप काउंट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये कितना है, 32 है, 16 है, दोनों को ऐड किया आपने 48, प्लस में 4 आ गया हमारे पास, 52 आ गया, प्लस 1 हमारे पास आ गया। इसका मतलब क्या है, ये 53 का हमारे पास बनेगा डेसिमल नंबर। एक बार दोबारा देख लो, हमने क्या किया इसमें, हमने जिसके नीचे 1 आ रहा है उस नंबर को आपने काउंट कर लेना है ये, ठीक है। जिसके नीचे 1 आ रहा है उसको हमने काउंट कर लिया, और हमारे पास क्या किया, ये बाइनरी बन गया किसका, 53 का बन गया इसमें ये,
सिंपल आपने काउंटिंग मेथड का यूज किया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको झट से कर सकते हो। आप ये एग्जाम्पल और देखो आप, ये जैसे हमारे पास क्या है भाई, बाइनरी नंबर आ गया, इसमें कैसा भी दे सकता है बाइनरी नंबर। ये बाइनरी नंबर दिया है, इसने पूछा बताना है किसका डेसिमल बनेगा, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल आपने काउंटिंग मेथड का यूज करना है। 1 2 4 8 16 आ गया, इसमें 32 आ गया, 64 आ गया, 1 2 8 आ गया। एक बात हमेशा ध्यान रखो, इसमें काउंटिंग में आपके हमेशा यही नंबर आएंगे, तो इसमें आपने ना इसको लिखकर ऐड नहीं करना, एक बार आप सिंपल ऐड कर लो। हमें पता है 128 में अगर 64 को ऐड करेंगे तो हमेशा मेरे पास 192 आएगा ये, ठीक है। तो कहीं भी अगर ये आता है तो 192 ही आएगा ये, इसको लिखकर आपने ऐड नहीं करना ये। तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 192 आ गया, और इसमें आपने क्या किया, 16 को ऐड किया तो 208 आ गया इसमें, और इसको 8 को ऐड किया तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर, ये आ गया 216, और इसमें 216 में हमने 2 को ऐड किया तो ये मेरे पास 218 बन गया इसमें की। इसका मतलब क्या है, जो हमने बाइनरी नंबर लिखा है ये 218 का हमारे पास डेसिमल नंबर बनेगा इसमें की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, देखो आज हमने बिल्कुल शुरुआत की है, जिसमें अगर हम बात करें हमने दो चीज़ों को सीखा है। ये पहले तो क्या है, नंबर की पहचान हम कैसे करेंगे भाई, इसका रेडिक्स क्या होता है, रेडिक्स से हम पहचान करते हैं। सेकेंड क्या है, डेसिमल को बाइनरी में आप चेंज कैसे कर सकते हो, और बाइनरी में नंबर गिवन है तो डेसिमल में इसको चेंज कैसे कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में अगर हम बात करें, इसमें ऑक्टल, हेक्साडेसिमल प्लस उनको फिर आपने एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं बाइनरी नंबर की, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें आप ये।